गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने तुम्हारा यहाँ किससे रिलेटेड चीजें कि रेजोनेंस जो था, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसे भी करें आप, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, ये सब करवा मैंने रेजोनेंस के बारे में आपको बताया था कि क्या होता है रेजोनेंस। उसके बाद में जो नेक्स्ट आर्टिकल है आपके पास वो है आपके पास डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट नेक्स्ट जो आर्टिकल है आपके पास वो है डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट क्या है कि आपको चीजों को इजी वे में एग्जांपल के साथ समझना है, सीखना है, तो चीजों पर ध्यान लगाएंगे आप। देखिए कि हमने अब तक ये पढ़ा आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या था, जो सोडियम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता क्लोरीन को, मतलब कोई भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल का लीजिए, कम रिएक्टिव नॉन मेटल को, मतलब ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता, मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ट्रांसफरेंस से बन जाता है वो बॉन्ड, वो था आयनिक बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बॉन्ड बन रहा वो था कोवैलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग से। लेकिन वास्तव में कोई भी बॉन्ड जो है ना वो 100% ना तो आयनिक होता और 100% कोवैलेंट भी नहीं होता। किसी आयनिक बॉन्ड में कुछ करैक्टर कोवैलेंट करैक्टर मिलेगा और किसी कोवैलेंट बॉन्ड में कुछ करैक्टर आयनिक मिलेगा आपको, ठीक है। आयनिक बॉन्ड हैज ए कोवैलेंट करैक्टर एंड कोवैलेंट बॉन्ड हैज ए सम आयनिक करैक्टर। आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट करैक्टर होता है और कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक करैक्टर होता है, ये बात याद रखनी है आपको, ये चीज है, ठीक है। दूसरा, अभी ये जो कोवैलेंट और आयनिक करैक्टर हम बता कैसे पाते हैं, मुख्य बात तो ये है कि वो बॉन्ड इतना आयनिक है, इतना बॉन्ड वो कोवैलेंट है, ये परसेंटेज कैसे बता पाएंगे आप, किस तरह से इन चीजों को समझना होगा। इसके लिए आपको दो चीज है आपके पास, एक पोलर और एक नॉन पोलर, ये चीज समझ लेंगे। पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। देखिए, द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और बना लिया, एंड द टू हाइड्रोजन एटम आर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, सो द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन between these two atoms present at the similar distance, दोनों जो हाइड्रोजन एटम है वो एक जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, इसलिए जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच का, वो इक्वली डिस्टेंस में है इन दोनों से, बिल्कुल बीच में इन दोनों के, बिल्कुल बीच में इन दोनों के, एंड हेंस द बॉन्ड बिटवीन दीज टू एटम्स इज नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसलिए जो बॉन्ड है ना इनके बीच में वो कैसा होगा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, नॉन पोलर होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच का, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन है, ये क्या है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, फ्लोरीन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर कर रखा है एक एक इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल इनके बीच में होगा, दोनों के इक्वली डिस्टेंस होगा, एक दूसरे से समान दूरी पर होगा, कोई भी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा इन इलेक्ट्रॉन को, दोनों बराबर अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इस तो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम के बीच के जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के बीच का जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब दूसरी बात है, तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आपको समझ आ गई। अब कोई हेटेरो एटम है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये कैसे थे, ये
होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल थे, होमोएटॉमिक एक जैसे एटम वाला मॉलिक्यूल H2 O2 F2 N2। अब है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल HF और हेटेरोएटॉमिक है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन अलग अलग एटम है, सेम एटम नहीं है, अलग अलग एटम है। ये है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इस हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड है वो कैसा होगा? द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन is more attracted by fluorine atom because fluorine is more electronegative than hydrogen। या फिर the shared pair of electron are more attracted by fluorine atom because fluorine is more electronegative than hydrogen। फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, इसलिए जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, फ्लोरीन उसे अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा है बजाय हाइड्रोजन के। ये देखिए बजाय हाइड्रोजन से दूर है, फ्लोरीन के नजदीक होगा। देन दिस बॉन्ड इज नोन एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या सिंपली पोलर बॉन्ड भी कह सकते हैं। इस बॉन्ड को आप पोलर बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे? पोलर बॉन्ड। जो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट के एटम के बीच में होगा उस बॉन्ड को आप क्या कहते हैं? पोलर बॉन्ड। क्या कहते हैं उसे? पोलर बॉन्ड। ये पोलर बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है ये? पोलर बॉन्ड है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पोलर बॉन्ड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पोलर बॉन्ड डाइपोल मोमेंट इज एग्जिस्ट। क्या एग्जिस्ट होता है वहां? डाइपोल मोमेंट। क्या एग्जिस्ट होता है? डाइपोल मोमेंट। मतलब पोलर बॉन्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन को, मतलब यहां फ्लोरीन एटम, ठीक है, अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ एंड hence the electron density increases at the fluorine atom। जो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दो पोल बन जाएंगे एंड हेंस टू पोल्स, एंड हेंस द टू पोल्स ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आर फॉर्म्ड। दो पोल बन जाएंगे, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। क्यों? क्योंकि एक एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ज्यादा, तो अट्रैक्ट कर रहा है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा उसके ऊपर। दूसरे के ऊपर कैसा होगा फिर? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रॉन कम हुए तो पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने लगेंगे वो नेगेटिव चार्ज। तो दो पोल बनेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल। इसको क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट भी तो कहते हैं। डाइपोल, दो पोल बनना अलग अलग चार्ज के, अपोजिटली चार्ज के, ये चीज है। तो डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज्ड पोल्स। डाइपोल मोमेंट एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। क्या होता है? Q इंटू डी। प्रोडक्ट होता है किसका? ये क्या है? Q, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, और D क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। ये नेगेटिव पोल वाला एटम, ये पॉजिटिव पोल वाला एटम, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस, वो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस का जो सेंटर है उनके बीच की दूरी। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी। ये क्या होता है? डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी। Q क्या होता है? क्या है? जो चार्जेस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड। डी क्या है? डिस्टेंस। किस किस के बीच की डिस्टेंस? जो पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल है, या दो अलग अलग जो एटम है, पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव चार्ज वाला, उनके न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। ये होता है डाइपोल मोमेंट। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई। ये होता है डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट कब एग्जिस्ट होगा? पोलर बॉन्ड की वजह से।
पोलर बॉन्ड की वजह से। तो नॉन पोलर बॉन्ड का पता लगा आपको, पोलर बॉन्ड का पता लगा आपको, और डाइपोल मोमेंट का पता लगा आपको। किसका पता लगा आपको? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट है Q into D and it is measured in dBA। dBA में आ जाएगा, और 1 dBA क्या होता है? 3.3 into 10 to power is minus 30 कूलाम मीटर। कूलाम मीटर क्यों? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। ऐसा यूनिट तो ये होती है, ऐसा यूनिट तो ये होती है कूलाम मीटर। किसमें आ जाता है? डीबे में। और 1 डीबे कितना होता है? 3.3 इंटू 10 टू पावर इज माइनस 30 कूलाम मीटर। कूलाम मीटर। ये आपके पास सी क्या है? कूलाम। एम क्या है? मीटर। तो डाइपोल मोमेंट किसमें आ जाता है? कूलाम में। तो कूलाम मीटर ये होगा आपके पास, ये होगा आपके पास। ये डाइपोल मोमेंट है। अब डाइपोल मोमेंट किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से अलग अलग मॉलिक्यूल का निकालना होगा हमें, किस तरह से अलग अलग मॉलिक्यूल का निकालना होगा, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। किस किस का क्या होगा? वाटर का क्या होगा? अमोनिया का क्या होगा? NF3 का क्या होगा? HF का क्या होगा? ठीक है, BF2 बोरॉन, बेरिलियम फ्लोराइड का क्या होगा? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का क्या होगा? उन सब का ठीक है बताएंगे आपको। सिमेट्रिकल कैसा होगा, एसिमेट्रिकल कैसा होगा, वो सब आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तब तक आपको डाइपोल मोमेंट को समझना था एक बार, ठीक है। अब उससे रिलेटेड कि कैसे उसको मेजर किया जाता है वो सब चीजें अगले वीडियो में होंगी। तब तक के लिए आपको यही करना है, ठीक है। इतना तक का काम करना, बस ज्यादा नहीं करना।